फिर से एक बेटी दहेज प्रथा की बलि चढ़ गई। वही मुद्दा है जो कई बार हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। शवगृह में एक बेटी फिर से पोस्टमार्टम के लिए रखी हुई है। हर घंटे अगर हम बात करते हैं रिसर्च की, तो दहेज की बलि हर घंटे एक महिला चढ़ जाती है, एक विवाहिता चढ़ जाती है, एक बेटी चढ़ जाती है। ये परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, पोस्टमार्टम के इंतज़ार में है कि पोस्टमार्टम हो जाए। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बेटी के पिता भी हमारे साथ में हैं। उनसे, बाबूजी क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गजेंद्रपाल सिंह नाम है, रसूलपुर रुबेला का रहने वाला हूँ और जिला बदायूं हूँ। जिला बदायूं जी। आपने अपनी बेटी की शादी कहाँ की थी? डिबाई के पास में डिबाई थाना है और गांव दोगमा। गांव दोगमा गसेर और डिबाई के पास में है ये। क्या पूरा मामला था? बेटी को किस तरीके से मारा गया वो हमें थोड़ा सा। दहेज के पीछे सर, जैसे लड़की को परेशान कर रहे थे, सारा कुछ हमने दिया था लेकिन बैलेंस नहीं दे पाए और बाइक नहीं दे पाए थे। लरंगूठी सारा मतलब मांग थी उन लोगों की। तो शादी को कितना समय पहले शादी आपने की? 3 साल। 3 साल पहले? 3 साल हो गए। बच्चे को? एक लड़की है। कितने समय की बेटी? कितने बड़ी? वो 1 साल की। 1 साल की? जी। अच्छा, आगे बताइए थोड़ा क्या हुआ फिर उसको मतलब मारपीट करी उसकी, और मारपीट के बाद में उसने इसलिए कि बयान कर देगी ये, फिर जहर खिला के ख़त्म कर दिया। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि जहर उन लोगों ने खिलाया? मतलब ऐसे कैसे? थोड़ा सा आप थोड़ा ये हमें एक्सप्लेन कीजिए। आपने जिस तरीके से अभी हमें बताया कि बेटी का फ़ोन आया, वो पूरा क्या मामला था? वो यही मामला था, उस टाइम मार रहे थे उसको। कब आया था फ़ोन? कल सुबह। अच्छा, बताइए पूरी बात। 6-7 बजे के करीब। तो उसी समय फ़ोन आया था उसका कि हम तो, हमारे लिए तो ये लोग मार रहे हैं और जो दहेज तुमको देना हो वो देते रहना, ये तो ख़त्म कर देंगे, हम जा रहे हैं अब। ये कहानी ये मैं ऐसा बेटी ने बोला? हाँ, बेटी ने अपनी माँ से, तो माँ ने ये बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी आ रहे हैं। तब तक तो वो मरी हुई मिली। जब वहाँ पहुँचे हैं तो हमारे लिए घर पे ही मरी हुई मिली। तो घर पे जब आप वहाँ पहुँचे थे तो उस टाइम पे क्या ससुराली जन वहाँ मौजूद थे कोई? जी। कौन? सभी परिवार वाले, उसके देवर, जेठ, ससुर। फिर क्या हुआ आगे? सास। तो वो मतलब मरी पड़ी थी। उसके बाद में हम लोग गए, इन लोगों को, पुलिस वालों को फ़ोन ऑन किया, गाड़ी वाड़ी आई, फिर वो साइड हो गए सब लोग। डेड बॉडी चले गए वहाँ से सब? वहाँ से चले गए इधर उधर। उसके बाद में लाश को भी किसी ने हाथ नहीं लगाया, नहीं गांव वालों ने, नहीं परिवार वालों ने। हम ही अपने पैसे से गाड़ी करके लाए पोस्टमार्टम के लिए और हम ही आए हैं। पुलिस तो साथ आई है ना? जी। पुलिस यहाँ पर आई है पोस्टमार्टम के लिए। तो एफआईआर दर्ज कर दिया आपने? अभी नहीं हो पाई है। चलो हो जाएगी वो तो, अगर पुलिस यहाँ आ चुकी है तो एफआईआर तो जाहिर सी बात है वो हो ही जाएगी। क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं, मतलब जैसे उसके साथ में हुआ है वैसी सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए। तो जिस तरीके से दहेज मांगा जाता था जी, आपने शादी में दहेज दिया था बेटी को? दिया था, मतलब आपसे बताया ना, बाइक और नगदाश नहीं दे पाए थे। अच्छा, वो रह गई थी? जी, जो तय हुई थी। ऐसा हुआ था 14 फरवरी की हमारी लड़की की शादी थी। तो हम नोएडा रहते हैं, कमाते खाते हैं वहाँ से हम 2-3 लाख रुपए पैदा करके लाए थे। उसी पीरियड में अलीगढ़ आईसीयू में हमारा लड़का की तबीयत ख़राब थी, 4-5 लाख रुपए लग गया, तो हम हो गए बर्बाद। उसके बाद में फिर दहेज नहीं दे पाए, इन्होंने मतलब प्रेशर डाल के कि हमारी शादी कर दो। मतलब कोई पुलिस केस हुआ था इस बीच में? नहीं, कुछ नहीं। 3 साल के बीच में कोई नहीं, कुछ नहीं। पुलिस केस भी कोई नहीं हो पाया। ग्रामीण, इनके भाई बंधु भी साथ में हैं। चलिए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कौन बात करेंगे? आप ही बोल दीजिए। आप बोल। जी, दहेज का ही मैटर था। हम लोग, इन्होंने हमें बताया था ऐसे ऐसे बात है, हम वहाँ गए थे, वो मृत मिली थी। घर वाले थे, जब पुलिस आई थी फिर सब फरार हो गए थे। कोई पकड़ा नहीं? नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज आपने कराई? 4 लोगों के खिलाफ कराएंगे, आज ही कराएंगे। ये ले जा रहे हैं वो वहीं डिवाई थाने, आज ही कराएंगे। सबसे ज़्यादा कौन परेशान करता था? सास और देवर। सास और देवर जी। और जो हस्बैंड है वो भी करते थे लेकिन उतना नहीं करते थे। घर वालों का प्रेशर होता होगा कि भाई दहेज लेकर नहीं आई
दहेज के लिए इससे तू कहे, ऐसा होता होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। यही बताती होगी बिटिया। हाँ, हाँ। पियर है बाबूजी? वालों से क्या लेके आई है तू, अपने पियर से, पियर वालों से लेके आ, तू क्या लेके आई, ऐसे बोलते थे, परेशान करते थे। आप क्या कहेंगे? सर ये दहेज पूरा नहीं हो पाया इस वजह से मार दी इन्होंने सर। दहेज पूरा नहीं हो पाया, हाँ तो ये दुख की बात है। गांव के भी लोग सब सदमे में होंगे इस बात को लेकर, परिवार के लोग सदमे में इनका होंगे। लड़का बीमार पड़ गया, इस वजह से नहीं दे पाए पूरी शादी में, 4-5 लाख रुपए लड़के की शादी में। बात भी दुख की है, अगर बेटी, जवान बेटी चली जाए एक सिर्फ दहेज के कारण। आखिर ये दहेज प्रथा कब खत्म होगी? सिर्फ हवाई बातें चलती हैं कि दहेज प्रथा को ख़त्म कर दिया जाएगा, बेटी सुरक्षित हो जाएंगी। एक और सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी की सुरक्षा का दावा करती है, तो वहीं हम बार बार एक ही खबर को कई बार ये दिखा भी रहे हैं, एक ही तरह की खबर, कि जो बेटियां हैं वो दहेज की बलि हर तीसरे दिन यहाँ भी बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं तो चढ़ ही जाती है। क्या भी अच्छा बाबूजी, एक चीज़ और थोड़ा सा हमें बता दीजिए, दामाद ने कभी फ़ोन करके आपसे कहा या सिर्फ सास का ही जो वो होता था, प्रेशर होता था? सास का, ससुर का और दामाद का, और उससे छोटा भाई है उसका। सभी लोग जो है, हाँ। जो आपकी बेटी वो कहती थी जी, कि जो है दहेज लेकर? सभी 4 लोग ज़्यादा ही परेशान करते थे। 2 लोग तो वो नाबालग हैं, हाँ। जो बच्चे उसके देवर हैं वो छोटे छोटे हैं, जो मतलब होशियार हैं, वो सभी लोग परेशान करते थे उसको, टॉर्चर किया जाता था। हाँ। और उसकी तबीयत खराब हुई तो भी काम कर, सास बैठी रहती, मतलब चौधन बन के, और तबीयत खराब है तो भी काम करा रहे हैं उससे, और खर्चा 3 दिन नहीं रुकी मायके में, कभी नहीं भेजा, कभी भेजा नहीं। लड़की को कभी मायके नहीं भेजा। 1 साल की बच्ची है तो उससे बच्ची ले लेते, इसलिए कि ये रुक नहीं पाए वहाँ। तो अच्छा, बेटी वहाँ रह जाती थी ससुराल में? हाँ। और आपकी बेटी आपके पास आ जाती थी? आ जाती थी। अक्सर ये रहता तो था मतलब वो दिन के ही दिन वापस हो जाती, रुकने नहीं देते उसे। 3 दिन में 3 दिन नहीं रुकने दिए। हाँ, 3 साल में। यानी हर तीसरे दिन झगड़ा भी होता था और हर तीसरे दिन इस तरीके की बात होती रहती हाँ। थी। यही सच्चाई है और ये सिलसिला अभी बदस्तूर चलता ही चला जा रहा है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।